देखो अब तुम्हें फिजिक्स में कल के आगे आप शुरुआत करते हैं। तो कल हमने जान लिया था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। कल हमने क्या जान लिया था, स्ट्रेस जान लिया था और स्ट्रेन जान लिया था। क्या जान लिया था हमने, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या था, इलॉन्गेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से बेटा ध्यान से देख लो इधर, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमने क्या निकाला था फार्मूला। अच्छा तो आज पढ़ने जा रहे, पहले तो जान लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched वायर। ठीक है, एक वायर को हम पकड़ के खींच रहे हैं तो उस पर कितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, आज हमारा टॉपिक है। तो पहले बात कल वाली करेंगे थोड़ी एक दो मिनट कि स्ट्रेस क्या होता था। तो स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता था, लेंथ में कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, दोनों के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा था। गामा इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने और क्या देखा था कि अगर गामा की बात करें, एक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो की है, तो गामा क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, इलॉन्गेशन प्रोड्यूस और ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर मैं इसी से शुरू करता हूं कि मान लो कि आपके पास एक वायर था जिसकी इनिशियल लेंथ रही होगी L। ठीक, बाय एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया, तो हमने कह दिया कि मान लेते हैं कि लेंथ इसकी अब हो गई है एक्स लेंथ। हमने इस पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी हमने, एक्स। हम फर्दर फोर्स लगा रहे हैं इस पे, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ। और जब तीसरी सिचुएशन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हम कहेंगे कि बहुत छोटी सी लेंथ में चेंज हुआ है। लेंथ में चेंज कितना हुआ है, बहुत स्मॉल, और बहुत स्मॉल चेंज हुआ है लेंथ में। इस बात को हम लोग क्या बोल देंगे, डेल एक्स। अब जानेंगे इनकी जरूरत कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि देखो जो ये गामा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया। लेंथ कितना है प्रोड्यूस हुआ है, इलॉन्गेशन x, हमने कर दिया x, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी l। ठीक है, तो यहां से आपको फोर्स का फार्मूला मिलेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एरिया अपॉन लेंथ और ये x। ठीक है, ये क्या होगा फोर्स। तुमने कभी स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग को जब स्टार्टिंग में खींचते हैं तो आसानी से खींच जाए, लेकिन जब स्प्रिंग को और फर्दर खींचना हो तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। देखा है ना, इसका मतलब फोर्स इसका फंक्शन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इसका फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब अगर हम एक वायर खींच रहे हैं तो फर्दर और ज्यादा खींचने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ से एक बार क्लियर ये हो जा रही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क की लेंथ कितनी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अब मान लो कि हम फर्दर कितना खींचना चाह रहे हैं, डेल एक्स खींचना चाह रहे हैं। तो जब हम डेल एक्स खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल एक्स। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, वेरी स्मॉल डेल एक्स, तो वर्क का भी कितना होगा, वेरी स्मॉल डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंक्रीज इट्स elongation by del x, we have to apply external force, that is gamma times of a upon l into x। नाउ हम लोग क्या जानते हैं,
एज वी नो। हमें क्या पता है भाई, बोलो हमें क्या पता है, हाँ, कि जो वर्क होता है वह एफ डॉट एस होता है। वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस। फिर से जान लो, वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा है, ठीक है। तो वर्क करने क्या होगा, वेरी स्मॉल डेल डब्ल्यू। कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, डेल एक्स, ठीक है। तो जब हमने फोर्स लगाना शुरू करा था, अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। इसका मैंने स्टेज का भी डिस्कस करना बात में, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे ही हमने उस स्ट्रिंग बार को खींचना शुरू करा होगा तो इनिशियल इलॉन्गेशन कितना रहा होगा, 0। और मान लेते हैं कि उसकी जो फाइनल जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो कितना कर लिया, एल मान लें। तो जब हमने इसको खींचना शुरू किया तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, और जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा, 0 से लेके एल तक। और यहाँ पे जो स्मॉल एल है ना, ये क्या है हमारा, टोटल इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड। स्मॉल एल क्या है, टोटल इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड। स्मॉल एल क्या है भाई, हाँ बोले, डायरेक्शन ही डायमेंशन, हाँ लिख सकते, ठीक। बट हम एक्स ले रहे हैं, हमारे थोड़ा आसान होता है इंटीग्रेट करने, तुम लोगों के लिए। तो हमने क्या करा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ डॉट डी एक्स दोनों के बीच का एंगल कितना है। अब मान लो इसको पकड़ के इधर को खींच रहे हैं, इधर को फोर्स लग रहा है और इधर को भी लेंथ बढ़ रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे तो फोर्स कितना है तुम्हारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि फिक्स है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम फिक्स मान के चलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम फिक्स मान के चलेंगे। जो इनिशियल लेंथ है वो भी क्या है, फिक्स है। तो इंटीग्रेशन करना किसका है, x का। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। फिर इसी में आगे देखो, हमने l का मतलब बता दिया तो इसको हम हटा देंगे, ठीक। तो अब इसी में आगे, तो इधर का जो इंटीग्रेट है इसको हमने बोल दिया w। क्या बोल दिया, w या फिर टोटल वर्क। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया, इनिशियल लेंथ फिक्स है, x के पावर कितना है, 1। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n डेल x का फार्मूला हो जाता है x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक। तो यहाँ पे x की पावर कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2 डिवाइड बाय 2, और 0 से लेके लिमिट कितनी है, l। अब यहाँ पे w = गामा a l हो जाएगा। देखो 2 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इस ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x, एक बार l रखेंगे और एक बार रखेंगे 0। जब l रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, l²। जब माइनस साइन आएगा वैल्यू x जब 0 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0²। तो हमें क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया, प्राइस ऑफ लेंथ, और यहाँ पर क्या मिल गया, l²। मिल गया l²। अगर इसको फर्दर थोड़ा सा इसमें जो वर्क डन हुआ, यही वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलो, तो वर्क का फार्मूला क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स ऑफ एरिया इनटू इलॉन्गेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसको लिखने के लिए चाहो तो वर्क डन को लिख सकते हो 1/2 गामा टाइम्स ऑफ l डिवाइड बाय l, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हो, देखो गामा हो गया, l हो गया, l हो गया, एक l बचा है ना, l² है ना, ठीक। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो हमारा वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल वायर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ या हाइट। तो ये इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, वॉल्यूम। फिर तुम्हारे पास और क्या बचा, तो गामा टाइम्स ऑफ l बाई l, ये कितना होता है। तो देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है, बोलो। हाँ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
सॉरी एक यहाँ पे हमने क्या करा, सॉरी यहाँ पे हम कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एल बचेगा, ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ हमें लेना है कैपिटल एल। तो ये तुम्हारा है स्ट्रेन। कैसे कैसे स्ट्रेन है बोलो, स्ट्रेस है। तो देखो तुम्हें हुक्स लॉ याद है कि नहीं थोड़ा सा, तो हुक्स में क्या होता था, हुक्स लॉ में यहाँ पे देखो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एल अपॉन कैपिटल एल, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल अपॉन कैपिटल एल, इसको क्या बोल दो स्ट्रेस, तो 1/2 ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस, ठीक। फिर एल अपॉन एल ये क्या होता था, स्ट्रेन होता था, इसको क्या बोल दिया, स्ट्रेन बोल दिया।